बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप में से लोग मेरे चैनल पे नहीं है, जिन्होंने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज है जी माशाल्लाह से योम अरफा। आज है 9 ज़ील-हज। माशाल्लाह से इतना प्यारा, इतना अच्छा दिन है ना। रोज़े की कल नीयत की हुई थी कि रोज़ा इंशाल्लाह रखेंगे, लेकिन सही बात है सहरी टाइम आँख ही नहीं खुली, तो इतनी मतलब टेंशन लगी हुई है ना कि रोज़ा नहीं रख पाए। तो इंशाल्लाह कल का रोज़ा इंशाल्लाह रोज़ा लाजमी रखना है। आप लोगों में से किस किस ने योम अरफा का रोज़ा रखा हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएं। और अगर किसी ने आज नहीं रखा तो कल का रोज़ा भी रख सकते हैं। तो आपने लाजमी कल का रोज़ा मेरे साथ रखना है। इंशाल्लाह सही टाइम उठेंगे और कल का रोज़ा रखेंगे। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा फजीलत है इस दिन की, इस रोज़े की। तो मतलब देखना, हम गुनाह करते हैं फिर तौबा करते हैं तो हमें ये होता है कि पता नहीं हमारी तौबा कबूल हुई है कि नहीं, हमारी बख्शिश होनी है कि नहीं, हमारे ये वाले गुनाह माफ़ होने हैं कि नहीं। मैं पढ़ रही थी कि बंदा जब इस तरह की बात कर रहा होता है ना तो ऑटोमेटिकली बंदा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो मेरे वो क्या कहते हैं पंजाबी में, लू कंडे खड़े हो रहे हैं। मैं पढ़ रही थी, साथ सुन भी रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने योम अरफा के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया योम अरफा के दिन के बारे में कि इसका रोज़ा नहीं छूटना चाहिए और इस दिन का रोज़ा लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन के रोज़े की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। जो इंसान इस दिन का रोज़ा रख लेता है ना, उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 1 साल जो पिछला है उसके गुजरे हुए साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आने वाले अगले साल के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मतलब कि रोज़ा रखना भी है तो हमारे फ़ायदे के लिए बताया गया है कि रोज़ा रखना है। देखिए हम पूरा साल पता नहीं अनगिनत कितने ही ज़्यादा गुनाह कर लेते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा, हमें उन चीज़ों का पता भी नहीं होता। कुछ जानबूझ के कुछ अनजाने में हम गुनाह तो करते ही करते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे इस्लाम में कितनी मतलब कि छूट दी गई है। 30 रोज़े हम रख लेते हैं, लेकिन ये मतलब 1-2 दिन का रोज़ा रखना पड़े तो हम कहते हैं कि मतलब कोई ना कोई बहाना हम बना लेते हैं कि छूट जाए। तो लाजमी रोज़ा रखना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए है कि एक दिन मतलब भूखा रहा है कि इबादत करके अल्लाह ताला की हमारे 2 साल के गुनाह माफ़ हो रहे हैं, जो 1 साल हमने किए हुए हैं और अगले साल के भी जो हमें मतलब अभी हमने किए भी नहीं, हमें पता भी नहीं कि हमने ये वाले करने हैं या हमसे हो जाने हैं। और अभी ये भी नहीं है कि इस नीयत पे रोज़ा रख लेना है कि हमारे पिछले साल के भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जो आने वाला साल है उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। और उस नीयत पे जी जो दिल करना है गुनाह कर लेने हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ है तो हमारे इस साल के गुनाह माफ़ हो जाने हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी का कत्ल कर देना बहुत ही बड़ा गुनाह कर देना है यही सोच के कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस सूरत में नहीं गुनाह माफ़ होने के, बस जी हमने रोज़ा रखा हुआ है, हमारे पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाने, हम जिस तरह का मर्जी गुनाह करें। अनजाने में जो हो जाएगा ना उसकी माफ़ी मिल जाएगी, जानबूझ के जो करना है ना यही सोच के कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, उस सूरत में नहीं। अल्लाह माफ़ करे, उस सूरत में नहीं है कि पिछले साल के और अगले साल के भी हो जाएंगे। ये इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, मतलब थोड़ा इमोशनल इसलिए हो रही हूँ कि चलो ये तो चीज़ जो है ये कि इंशाल्लाह हम भी एक दिन अपने अल्लाह ताला के घर जाएंगे। इंशाल्लाह नीयत होनी चाहिए। अल्लाह पाक सबको वहाँ पे जाना नसीब करे, बेशक हज की सूरत में, उम्रे की सूरत में। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जाना है अपने अम्मी अब्बू के साथ। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे अम्मी अब्बू को। और आज के दिन स्पेशली अपनी जायज़ दुआएं मांगे, कबूल होती हैं। सही बात है, मतलब कितने हम मतलब वो है ना शुक्र हैं इन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ें ये रखी हुई हैं, हम उनका चीज़ा भी घर बैठे जो है ना उन चीज़ों का फ़ायदा भी नहीं हम उठा सकते, जो उठाना इतना आसान है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। सबसे पहले फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में आपने बहुत ही ज़्यादा इन दिनों इस वक्त जो है ना उनके लिए दुआ करनी है। उनको अपनी दुआओं में आपने लाजमी याद रखना है और इस गुनाहगार बंदी को भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। देखें, और कोई इंसान, कोई शख्स आपको कह देते ना कि मेरे लिए दुआ करनी है आपने, तो बस ये नहीं कह दिया करे। आजकल बस ऐसे ना रिवाज सा बन गया हुआ है, बस 2-3 लफ्ज़ हम लोगों ने ना रट लिए हुए हैं
जैसे आजकल हम किसी के साथ कॉल पे बात करते हैं ना, ये 2-3 जुमले रटे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अगर नहीं भी ठीक ठाक है तो यही कहना होता है कि ठीक ठाक आप सुनाए, और सुनाए, ये सुनाए, वो सुनाए। तो ऐसे ही अगर कोई बंदा कह देना कि मेरे लिए दुआ करना या मुझे दुआ में याद रखना, तो हम ऐसे ही रस्मा नहीं ऐसे कह देते हैं कि जी जी ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। तो मतलब दुआ करते नहीं है, बस बोल देते हैं। तो अगर कोई आपको कहता है ना कि मेरी दुआ करना, तो दुआ लाजमी कर दीजिए करें, क्योंकि मतलब कहते हैं ना अल्लाह ताला किसी भी इंसान की कोई दुआ कबूल कर सकता है। पता नहीं उस इंसान की जिसको आप कह रहे हो, कोई अल्लाह ताला को उसकी अदा पसंद है, उसकी कोई किया हुआ उसका कोई नेक का काम पसंद है, शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए आपके हक में। या आपको पता है कि पूरे दिन में एक घड़ी इस तरह की लाजमी होती है कि अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेते हैं। तो बस कह नहीं दिया करें, अगर कोई आपको कहता है कि मेरी दुआ करना, उसके हक में, ये मक्खी मेरी जान नहीं छोड़ी कैमरे के आगे आके, उसके हक में लाजमी सच्चे दिल से दुआ कर दिया करें अल्लाह ताला के आगे हाथ उठा के। क्योंकि कौन सा कुछ आपका चला जाना है या आपके पैसे लगने या कुछ भी, तो इन दिनों तो वैसे ही हर नेक जायज़ दुआ कबूल होती है, हर नेक जायज़। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबकी भी तमाम नेक दिल ख्वाहिशात, परेशानियाँ, जो भी आपकी हजात हैं वो पूरी करे, आपकी परेशानियाँ दूर करे। जो बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालह औलाद अता करें, जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो बीमार हैं उनकी बीमारियाँ दूर करे, जो बेघर हैं उनको घर अता करे। तो सबके लिए जितनी भी नेक दुआएं हैं ना, आप सबके लिए बहुत सारी ढेर दुआएं। मेरी तमाम दुआओं पे आपने आमीन बोल देना है, और लाजमी आपने भी दुआ करनी है सबके लिए। धूप लगी हुई है, लेकिन इतनी तेज़ कड़क धूप नहीं है, साथ हल्की हल्की मज़े की हवा भी है। मतलब कि आज मौसम ठंडा ही है, आज इतनी गर्मी नहीं पड़नी, ना आज इतनी गर्मी पड़ेगी ना कल इतनी गर्मी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आज के दिन है तो मौसम ठंडा ही रहेगा, हो सकता है बारिश भी हो, लेकिन गर्मी इन दिनों में नहीं पड़ेगी। तो बस यही टेंशन है कि रोज़ा नहीं रखा गया, तो मौसम भी सही है, कोई इतना मतलब लंबा दिन भी नहीं है। तो इंशाल्लाह कल रोज़ा हम लाजमी रखेंगे। गाइज आज सुबह बहुत बड़े ही हमें काम करने पड़े हैं। चेक करें, लाइनें लगी हुई हैं, चारपाइयाँ दो के ना सुबह लाइनें लगा दी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 सेम है, एक अंदर रख दिए इसके साथ की। ये दोनों भी धोई हैं, लेकिन ये दूसरी है, आपको पता है ये तो धोते ही खुश्क हो जाती है, और ज़्यादा देर धूप में पड़ी रहे ना तो ख़राब हो जाती है, इसलिए ये दोनों अंदर रखने लगे हैं। एक रख दिए, ये भी खतीजा रखने लगी थी अंदर, तो मैंने कहा नहीं अभी मैंने वीडियो बनानी है, बाद में रख लेना। ये फुल खुश्क हो गई है, इन दोनों को अंदर रख देते हैं। और ये वाली अभी गीली हैं, क्योंकि ये दूसरे वान की है ना, वो तंदी टाइप्स है ना, तो वो जल्दी धोते भी खुश्क हो जाती है। लेकिन ये अभी गीली है, ये भी दूसरे वान की है, ये भी गीली है अभी। ये जो चारों सेम है ना, ये भी अभी गीली ही हैं। सफाइयाँ तो कमरों की नहीं करनी पड़ी, लेकिन अम्मी जी आज कह रहे थे कि चारपाइयाँ गंदी हो गई हुई हैं, नेरी का कट्टा शट्टा मिट्टी वगैरह पू के ना तो वावे गंदी हो गई हुई हैं, तो मंजियाँ हम धो लेते हैं, तो इसलिए धो ली हैं। आपको पता है अभी 2 से 3 दिन रह गए ईद में, और ये हफ्ता ऐसा चल रहा है कि हर काम ये कह के डिले कर देते हैं कि फलाना काम में ईदू बात करांगे, फलाना काम में ईदू बात करांगे, टींगरा काम में ईदू बात करांगे, ये वाला काम में ईदू बात करांगे, वो वाला काम में ईदू बात करांगे। लेकिन अम्मी जो कहते हैं नहीं, चारपाइयाँ जेगियां ना ईद तो पहला ही धोनियां ने, क्योंकि सो मतलब कोई ऊ जाता है, माले च कोई आई जाता है, पिंड च कोई आई जाता है, परोना शरोना ही कोई आई जाता है, तो इसलिए चारपाइयाँ नहीं मंजियाँ ही बोलेंगे, मंजियाँ बोलने का ज़्यादा मजा आता है। तो इसलिए मंजियाँ फिर हमने धो ली हैं। अम्मी जी भी खुश हो गया, अम्मी जी को पहले ये था ना फिर टाल मटोल कर छड़नी है, तो मैं क्या चलो दूसरे काम नहीं किए है, सफाई नहीं कमरे की थी, तो अम्मी जी कहते हैं किन्नी देर लगनी है। तो फिर सुबह ने नाश्ता करने तो बाद सब तो पहला चारपाइयाँ धोतियाँ हैं, साथ ही वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े फिर धोने वाले हो गए हुए थे, कपड़े धोए हैं। और ये कच्चा जो सेहन है ये भी थोड़ा ख़राब हो गया, वह बारिशें पड़ी है ना, तो अभी झाड़ू लगाते हैं तो मिट्टी भरी साथ आती है। तो इन दोनों सेहनों में और हवेली वाली साइड पे ना आधी हवेली में लगानी थी। गोती आज मूड था, तो अम्मी जी कह रहे थे कि लगा लेते हैं, 2 दिन रह गए हैं ईद में। ये वो वाला काम है कि ये नहीं कह सकते कि ए वाला ईदू बात करांगे, क्योंकि ईदू पहले करने वाला है। तो मौसम थोड़ा ऐसा ना बादल बने हुए थे, सुबह ज़्यादा बादल बने हुए थे, तो अम्मी जी कह रहे थे कि कोई फायदा नहीं गोती लगाने का, रहने देते हैं। परसों तो ईद है, तो फिर वेखो हुण गोती फेर दी है कि नहीं फेर दी। आहो सुबह पहला गोती फेर लांगे ना, बाद ईद वेख लांगे। बाहर वाले शहर में भी बर्ड हाउस में भी मैंने लगानी थी गोती,
घर वाले तो नहीं फिरी तो बाहर वाले च कितू फिरनी बस कि देखने इदू पहला फिरदी कि नहीं फिरदी। मैं कह रही थी कि अकेले गोबर की वहाँ गा थे, लेकिन अम्मी जी कह रहे थे नहीं बाहर नहीं कल्ले गोए दी फेरनी, गोए विच मिट्टी शिट्टी मिक्स करके दीवारां भी खराब होईयां ने बारिश नाल ते दीवारां भी लानी है ते सेन भी लानी। मैं कहा जी लम्मा चौड़ा काम करना फिर तो बाद ही कर लांगे, लेकिन घर इंशाल्लाह मे भी पिछले टाइम या फिर कल गोती लावांगे क्योंकि ज़्यादा रफ हो गया वह घर वाला सीन। टाइम हो गया वह जी रात के पूरे 8 बजे का, और मैं पहले इस टाइम अपनी वीडियो पब्लिक करती हूँ, अपलोड करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा क्या पूरा तकरीबन घंटा डेढ़ ही मैं लेट हो गई हूँ। उसकी वजह ये है कि आपको पता ना सुबह मैं काम शाम कर रही थी तो तकरीबन थोड़ा बहुत आज बिजी ही रहे हैं। और आपको मैंने अपने लास्ट वाले व्लॉग में बोला था कि मैंने आखिरी दफ़ा जो है ना बाजार जाना है, इससे पहले उसके बाद मैंने बाजार नहीं जाना, लेकिन आज फिर चक्कर लग गया। वो इस वजह से कि अहमद आपको पता इधर आया हुआ है, लेकिन अहमद की ना शॉपिंग करानी थी कि कपड़े उसके नहीं थे लिए ईद के लिए। उसका ये था कि उसने वापस चले जाना, उसकी मामा ने कहा था कि इससे पहले वापस ले जाना है, उसकी फ़ीस जमा करवाने आना है तो वापस ले जाएंगे से। लेकिन आपको बताया था ना फ़ीस जमा मैं करवाने गई थी, वहाँ से फ़ीस भेजी थी उन्होंने, तो उसकी मामा नहीं थी आई। तो फिर मैंने कहा अभी तो परसों तो ईद है तो इसके कपड़े शपड़े नहीं आए, तो ईद इधर की तो फिर इसके कपड़े नहीं लेके आए। तो फिर अम्मी जी कह रहे थे कि जाओ जाके ले आओ, कल जुम्मे है तो मज़ीद ईद से एक दिन पहले रह जाना है तो ज़्यादा रश होना है तो जाके ले आओ। तो मैंने तकरीबन पिछले टाइम हंडिया वगैरह बना बनूकर खाना रात का बना के तो फिर गई थी बाजार के, बस इसके कपड़े लेके आने हैं। तो वीडियो शूडियो मैंने साथ नहीं बनाई, मैंने कहा फिर तुझे कहना जानी बाजी कहती बाजार नहीं जाना फिर तोड़ गई है। तो अभी इसलिए बताना मैंने नहीं था कि मैंने फिर मेरा चक्कर लगा बाजार का, इसलिए बताया क्योंकि वीडियो लेट हो गई है। तो मैंने कहा चलो करनी तो आज मैंने अपलोड है, थोड़ी सी लेट हो गई है तो बता देती हूँ कि ये वजह है। तो बाजार गए ये था कि बस आमिर हमजा कह रही अहमद का एक ड्रेस लेके वापस आ जाना है। तो भाई साहब उधर इतना रश इतना सा कदम रखने के लिए भी जगह भी नहीं थी, बाजार में भी और दुकानों में भी बहुत ही ज़्यादा रश था। सही बात है, इतनी मुश्किल से वहाँ से निकल के आए हैं ना, और आते आते मैं बता रही हूँ तकरीबन ना असर की अजान के बाद हम गए थे, कोई आधा घंटा या 45 मिनट बाद हम गए थे। तो अभी 8 बज गए हैं, वापस आए आते मैंने फ़ोन चेंज किया है तो मैंने कहा व्लॉग का एंड कर लें और आपको बता दूँ। तो बस फिर उसके बाद मेरी सुबह के बाद फिर मेरी वीडियो नहीं बनी, बिजी रही हूँ। बाकी कोई नहीं, इंशाल्लाह आपने जो है ना सही टाइम दुआ करनी है कि मुझे भी मेरी भी आँख खुल जाए, और इंशाल्लाह कल का हम रोज़ा लाजमी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थी आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो, लेकिन आज की वीडियो भी आपको पसंद होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी गलती हो तो हमें याद रखिए, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो कल वाली वीडियो में पंखा नहीं लगाया हुआ है तो इतना सा बोलते इतनी गर्मी लगने लगी है। तो धन्यवाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।